Welcome students of class 11th. We were discussing yesterday about the first part of the biological classification. That is, there were three types of classification: artificial, natural and phylogenetic. And after that we started with the three domains of life which was proposed by Carl Woese. ठीक, तो वहीं से हम लोग आज शुरू करेंगे. तो एक बार फिर से तुरंत हम लोग देख लेते हैं कि कार्ल वूज ने जो थ्री डोमेन्स बताए थे, वो थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ एक्चुअली वॉज कैटेगराइज्ड इनटू द फर्स्ट, चलिए बताइए, ये पहले हो चुका है, आर्केई बैक्टीरिया. देन द डोमेन वॉज बैक्टीरिया and the third was eukaryota. Clear? In Archaebacteria, which was supposed to be the ancient of all the organisms, they had the kingdoms which we discussed yesterday about the methanogens, the thermoacidophiles, and we had, it will be thermoacidophiles, and then it will be the halophiles. Clear? How, on which basis we differentiated bacteria and archaebacteria? वो क्या बेसिस था जिसमें हम लोग बैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया को अलग किए थे? एग्जैक्टली इट वॉज द सेल वॉल. ठीक, इनके सेल वॉल किससे बने हुए हैं? पेप्टिडोग्लाइकैन, मैंने बताया था कल. और इनके जो सेल वॉल है वो सेल वॉल किससे बने हैं? विद द पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन. और जिसके आपके वजह से इन ऑर्गेनिजम्स को बहुत ही ज्यादा हार्श कंडीशन में रहने के लिए एक ताकत मिल जाता है. क्लियर? दैट इज ड्यू टू देयर सेल वॉल, प्रोटेक्टिव सेल वॉल. ठीक, तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कल. आज हम लोग पढ़ेंगे दैट बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया जो नॉर्मल हम लोग पहले क्या, द 5 किंगडम सिस्टम इंक्लूडेड द एंटायर बैक्टीरिया इनटू वन ग्रुप. बट कार्ल वूज ने जब थ्री डोमेन्स दिया है, उन्होंने इस बैक्टीरिया को एक अलग डोमेन के अंदर माना है. और अकॉर्डिंग टू दैट दिस बैक्टीरिया विल बी डिफरेंशिएटेड इनटू टू टाइप्स. बैक्टीरिया जो डोमेन है उसको हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. एक हो जाएगा that will be known as the cyanobacteria. क्या नाम दिया मैंने? CYANS, cyanobacteria. और दूसरा हो जाएगा आपका the eubacteria. अब इन दोनों को थोड़ा हमें समझना पड़ेगा. cyanobacteria जो है एक्चुअली all the फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मतलब ऑल द बैक्टीरिया विच कैन अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मतलब दे आर ऑल कंसिडर्ड टू बी ऑटोट्रॉप्स. हम लोग इसको ऑटोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं. क्लियर? तो ऑटोट्रॉपिक कैसे? ऑटोट्रॉप्स ना photosynthetic. Clear? They are all considered as the cyanobacteria. और इसके बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा ना? इसके एग्जाम्पल के आप लोग लिख सकते हैं द ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक, नाम में तो एल्गी है, बट मैंने बोला था आप लोग क्लास 9 में भी पढ़े थे, जो हम लोग ऑलरेडी बीजीए के नाम से जानते हैं. ठीक, और इसके साइंटिफिक नाम आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि नोस्टॉक, जैसे कि एनाबेना. तो ये हो जाएगा इनके साइंटिफिक नेम्स. क्लियर? सो दीज टू विल बी द एग्जाम्पल ऑफ साइनोबैक्टीरिया ड्यू टू हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम यूबैक्टीरिया. दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर. तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन the bacterias are differentiated into two types. Okay, one will be cyanobacteria, that is your autotrophic or photosynthetic bacteria, and the other will be यू शब्द का मतलब क्या होता है? ट्रू.
तो जिसका नेचर एक ट्रू बैक्टीरिया के जैसा है, मतलब ये सारे के सारे हो जाएंगे हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। क्लियर? ठीक। अब ये हेटेरोट्रॉफिक कैसे हो सकता है? हेटेरोट्रॉफिक हो सकता है एज अ पैरासाइटिक बैक्टीरिया एंड हो सकता है एज अ सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। पैरासाइटिक मतलब नीड्स अ होस्ट बॉडी, ठीक, जिसके अंदर आपका जाके एज अ एंडोपैरासाइट अगर अंदर जाएगा, या आपके एक्टोपैरासाइट के हिसाब से उस होस्ट बॉडी से आपका न्यूट्रिशन धीरे धीरे करके ले लेना, चोरी कर लेना, मतलब क्या, एक नेगेटिव रिलेशनशिप के अंदर चला जाएगा। और अगर मैं सैप्रोफाइटिक बोलूंगा तो सैफ्रॉस मतलब क्या है, डेड एंड डिकेइंग, ठीक। तो डेड एंड डिकेइंग मतलब क्या है, सैप्रोफाइटिक से ही हम लोग बोल सकते हैं जैसे डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया होता है, ठीक, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल रहेगा उसको डिकम्पोज करके और वहां से वो अपने न्यूट्रिशन लेगा। क्लियर है? ठीक। तो बैक्टीरिया जो है, इस बैक्टीरिया को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कार्ल वूज 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, in which we will be studying about the cyanobacteria and the eubacteria. Cyanobacteria को हम लोग क्या नाम देंगे? क्लियर? सायन, द कलर, ये जो सायन का मतलब है, द मीनिंग ऑफ सायन इज ब्लूइश ग्रीन कलरेशन। ओके, सायन का मतलब क्या है? इट इज अ ब्लूइश ग्रीन कलरेशन। क्लियर? तो इनके अंदर जो आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा, ऑब्वियसली दैट इज क्लोरोफिल, बट विच टाइप ऑफ क्लोरोफिल विल बी प्रेजेंट? इनको हम लोग नाम देंगे द प्रेजेंस ऑफ द बैक्टेरियो क्लोरोफिल। क्लियर? ठीक। अब आप बताइएगा सर क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? नॉर्मली प्लांट्स के अंदर किसमें होता है? प्लास्टिड्स। कौन से टाइप ऑफ प्लास्टिड्स? क्लोरोप्लास्ट्स। ठीक। बट यहां पर हम लोग देखेंगे बिकॉज दे आर ऑल प्रोकैरियोटिक एनिमल्स, दे विल नॉट हैव सेल्युलर ऑर्गेनेलीज अदर देन द राइबोसोम। ठीक। तो इनके अंदर देयर विल बी नो प्लास्टिड्स एंड हेंस देयर विल बी नो क्लोरोप्लास्ट्स। तो जो इनके सेल मेम्ब्रेन होगा, इन सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे आपके लाइक सीक्रेशनल आपके स्ट्रक्चर्स रहेगा जो सीक्रेट करेगा द पिगमेंट बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्लियर? जिसको हम लोग मेसोसोम्स के बारे में भी पढ़ेंगे यहां पर। ठीक है? तो वो हम लोग जब सेल चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर उनके सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इनको एक लाइक फोटोसिंथेटिक भी बना सकता है। ठीक है? वी विल बी डीलिंग दैट इन द चैप्टर सेल। तो खाली यहां पर इतना याद रखिए कि इनके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल, ड्यू टू द प्रेजेंस दे आर डूइंग फोटोसिंथेसिस, बट द क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इज नोन एज द बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्लियर है? ठीक। और ये किसका कलरेशन है? ब्लूइश ग्रीन, जिसका मतलब है सियान, देयरफॉर इट इज नोन एज सियानोबैक्टीरिया। क्लियर? जो यू बैक्टीरिया होगा दैट इज नोन एज द ट्रू बैक्टीरिया। क्यों? बिकॉज दे आर ऑल हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। ठीक। तो बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन दिस टू टाइप ऑफ बैक्टीरियाज आर differentiated. In the heterotrophic mode, we will be having certain kind of parasitic, certain kind of saprophytic bacteria. कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? इसके भी आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोसोमोनस, याद करिए, द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. We can take the example of Lactobacillus. We can take the example of E. coli, Escherichia coli. ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल हो जाएगा ऑफ द यू बैक्टीरिया. क्लियर? अब लास्ट जो आपके पार्ट रहेगा उसमें हमें देखना है कि कैसे करके यूकैरियोटा को डिफाइन किया था. किसने? कार्ल वूज ने. तो सर यूकैरियोटा के अंदर बेसिक पॉइंट्स क्या था ना? कंसिस्ट ऑफ बोथ
यूनिसेल्यूलर as well as मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेल्यूलर भी रहेगा और मल्टीसेल्यूलर भी रहेंगे इसके अंदर. ऑर्गेनिजम्स को जिनके अंदर सेल वॉल होगा भी और सेल वॉल नहीं भी होगा. नेक्स्ट, ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे. क्लियर. बट एक चीज इनमें कॉमन क्या है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स के अंदर दे आर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक cells. मतलब they have a proper well defined nucleus. क्लियर. एक ऐसा न्यूक्लियस जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से चारों तरफ से ढका हुआ होगा. तो मतलब न्यूक्लियर कंटेंट्स विल नॉट बी गेटिंग मिक्स्ड विथ द आउटर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स. क्लियर है. तो यूकैरियोटा हम लोग उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं द यूकैरियोटिक सेल्स से जो बने हुए हैं. पहला पॉइंट. अब इस यूकैरियोटिक सेल्स के होने से जैसे मान लीजिए अब डिफरेंशिएटिंग जो आपके पॉइंट्स होंगे कि किस हिसाब से ऑर्गेनिजम्स अलग हो सकता है ना. यूकैरियोटिक सेल्स यूनिसेल्यूलर तो एक ग्रुप हो जाएगा, मल्टीसेल्यूलर अलग ग्रुप बन जाएगा. अगर वो फोटोसिंथेसिस कर पाए तो अलग ग्रुप, नहीं कर पाए तो अलग ग्रुप. सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकता है, सेल वॉल एब्सेंट भी हो सकता है. तो इस कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करके जो यूकैरियोट्स थे, इस यूकैरियोट्स को हम लोग जनरली 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिए थे. क्लियर. सबसे पहला जो आपका यूकैरियोटिक था दैट वाज द प्रोटिस्टा. क्लियर. वापस आपका कहां से शुरू हो जाएगा ना, जो आप लोग 5 किंगडम सिस्टम को पढ़े थे. एक किंगडम जो मोनेरा था वो तो अलग हो गया. अब बचा है आपका सारे के सारे यूकैरियोटिक. क्लियर. तो यूकैरियोटिक स्टार्टिंग विथ प्रोटिस्टा, उसके बाद फंगी, नेक्स्ट विल बी योर प्लांटेई एंड फाइनली विल बी एनिमिलिया. क्लियर है. ठीक. तो इसके हम लोग क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देख लेंगे कि कैसे करके ये चीजें हम लोग क्लासिफाई करके और व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स. मतलब एक क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे जो आप लोग ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ के आए हो, उसी को ही हम लोग यहां पर देखेंगे. इन सब को डिटेल हमें पढ़ना है आगे क्लासों में. जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर चल रहा है, यहां पे डिटेल करके हमें पढ़ना है अबाउट द मोनेरा, दैट इज द बैक्टीरिया, द डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू स्टडी. आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्रोटिस्टा. ठीक. क्लियर. इसी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर ही हम लोग मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी के बारे में पढ़ेंगे. After that, we have to study the 3rd chapter, that is the plant kingdom, and the 4th chapter will be your animal kingdom. Clear? तो यहां पे शुरू करने से पहले हम लोग जस्ट देख लेते हैं कि what will be the basic points जो प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमिलिया के अंदर होगा. चलिए देख लेते हैं. प्रोटिस्टा के अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूं, दे आर ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, इसीलिए तो यूकैरियोटा नाम है, बिकॉज ऑल ऑफ देम हैज यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोटिस्टा के अंदर दे विल बी मेड अप ऑफ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. क्लियर है. यही सिर्फ यूनिसेल्यूलर हो जाएगा, बाकी फंगी से लेके प्लांटेई तक सारे के सारे हो जाएंगे क्या, मल्टी सेल्यूलर. क्लियर. फंगी, प्लांटेई और एनिमिलिया, these organisms will be multicellular eukaryotic cells. और प्रोटिस्टा जो होगा they will be having a single cell, that is they will be single celled eukaryotes. क्लियर है. कोई दिक्कत. प्रोटिस्ट के अंदर
सेल वॉल जो होगा वो प्रेजेंट हो भी सकता है, वो प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। क्लियर? ठीक, यू गॉट माई पॉइंट। प्रोटिस्टा के अंदर, बिकॉज ये बहुत ही कंफ्यूजिंग ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये ग्रुप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो कुछ तो होंगे फंगी लाइक, देखेंगे हम लोग, कुछ होंगे प्लांट लाइक और कुछ होंगे एनिमल लाइक। क्लियर? मतलब क्या है? फंगी, प्लांटी और एनिमलिया ये अलग अलग बनने से पहले या प्रोटिस्टा बनने से पहले ये जो ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हो, ये ऑर्गेनिजम्स कुछ तो फंगी के अंदर रहते थे, कुछ प्लांटी के अंदर रहते थे और कुछ एनिमलिया के अंदर बिलोंग करते थे। ठीक? बट जब आपका ये प्रोटिस्टा बनाया गया तो इनके अंदर से ये सारे जनरली क्या है, आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, मल्टी सेल्यूलर है, तो इनके अंदर जो भी यूनिसेल्यूलर सेल्स थे, क्लियर, जो इनके जैसा आपके काम करते थे, ठीक उन यूनिसेल्यूलर सेल्स को लेके एक अलग सा कंफ्यूजिंग ग्रुप बना दिया गया है एंड उसका नाम दिया है प्रोटिस्टा। क्लियर? तो यहां पर हमें बोथ फंगी लाइक, प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत? अगर प्लांट लाइक, एनिमल लाइक और आपके फंगी लाइक ऑर्गेनिजम्स है तो ऑब्वियसली दे विल बी ऑल्सो अंडरगोइंग मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर मैं बोलूं ये सारे के सारे मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाएगा सर। जो फंगी लाइक है वो तो सैप्रोफाइटिक होगा, गेटिंग माई पॉइंट। जो प्लांट लाइक होगा वो तो दिखाएगा ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉप्स की तरह बिहेव करेगा, और जो एनिमल लाइक है जनरली वो क्या करेगा, वो हेटेरोट्रॉपिक मोड दिखाएगा सर। ठीक है? क्लियर है? तो प्रोटिस्टा जो है दे आर ऑल, देखिए यहीं से आप बोल सकते हैं विच ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड टू बी प्रोटिस्ट्स या प्रोटिस्टा, all the unicellular eukaryotes which may or may not be having a cell wall and having both fungi-like, plant-like and animal-like organisms which has mixotrophic mode of nutrition are considered to be and categorized under the kingdom Protista. कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? क्लियर? चलिए एक स्टेप फर्दर और देखते हैं फंगी के अंदर। फंगी के अंदर आप देखिएगा सिमिलैरिटीज धीरे धीरे आपके अलग अलग होता जा रहा है और उस हिसाब से हमें ग्रुपिज्म बहुत आसान हो जा रहा है करने में। जैसे ना फंगी के अंदर मल्टी सेल्यूलर है, ये हमें पता चल गया है। अब जितने भी आपके फंगी होंगे इन ऑल सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है? ठीक, सेल वॉल जो होगा दिस विल बी प्रेजेंट। तो मतलब ये प्लांट लाइक फीचर है। अब प्लांट लाइक फीचर दूसरा क्या है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, दैट मीन्स दे कैन अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट फोटोसिंथेसिस के लिए दरकार है किसका, क्लोरोफिल का। क्लियर? बट फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। क्यों नॉन ग्रीन प्लांट्स है? बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। इनके पास क्या नहीं है? इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। तो अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो इसीलिए इसको हम लोग ग्रीन कलरेशन तो नहीं बोल सकते, देयरफॉर दे आर नोन एज द नॉन ग्रीन प्लांट्स। क्लियर? तो ऑब्वियसली ये ऑटोट्रॉफिक नहीं हो सकता है, तो ऑटोट्रॉफिक नहीं होने के कारण दे आर कंसिडर्ड टू बी सैप्रोफाइट्स and have saprophytic mode of nutrition. What do you mean by saprophytic? जो organisms dead and decay organic matter के ऊपर डिपेंड करेगा, उनसे उसके पोषण को लेगा, उस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम लोग नाम क्या देते हैं? उनको हम लोग नाम देते हैं saprophytic mode of nutrition. कोई दिक्कत? ठीक, तो फंगी क्या है? All the fungi will be द मल्टीसेल्यूलर। अच्छा, इसके अंदर एक एक्सेप्शन है,
अगर मैं बात करूं ईस्ट, जो खमीर होता है, जिसको हम लोग बेकरी इंडस्ट्री के अंदर यूज करते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं जनरली जो ब्रीवरी आपके इंडस्ट्री है, डिस्टिलरीज, जैसे कि आपके अल्कोहल वगैरह, इथाइल अल्कोहल जहां पे आपका प्रोड्यूस होता है, ठीक, तो वहां पर भी आप याद करो फर्मेंटेशन आप पढ़े थे, कहां पर, क्लास 10 के अंदर भी पढ़े थे सर, लाइफ प्रोसेस 1, याद करिए, एनेरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक, जहां पे कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। तो वो ईस्ट क्या था, YEAST, क्या था वो, दैट इज अ फंगी, बट इट विल बी एन एक्सेप्शनल फंगी बिकॉज इट इज एन यूनिसेल्यूलर फंगी। क्लियर? तो ईस्ट जो होगा इट विल बी कंसिडरिंग ऑफ अ सिंगल सेल, बट इट इज, बावजूद इसके, क्योंकि जनरली हम लोग फंगी लाइक जो सिंगल सेल थे वो प्रोटिस्टा के अंदर रखे थे, बट यहां पर हम लोग इस ईस्ट को रखेंगे फंगी के अंदर। क्लियर है? तो ईस्ट को छोड़ के बाकी सारे फंगी विल बी मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक्स, दे विल ऑल possess a proper cell wall, they do not have chlorophyll and hence they will not undergo photosynthesis and will not be autotrophic in nature and hence they are considered to be the non-green plants, ठीक, and finally they will be all considered to be the saprophytic, that is they derive their nutrition from the dead and decaying organic matter, जो मर गया है या जो धीरे धीरे सड़ रहा है वहां से वो अपना पोषण को खींच लेता है। क्लियर? चलिए, अब ये तो हमें दोनों अच्छी तरह आता ही है कि प्लांट्स जो होगा वो सारे के सारे तो मल्टीसेल्यूलर है, मल्टीसेल्यूलर होते हुए इन सब के अंदर सेल वॉल मौजूद होगा। क्लियर? ये सारे के सारे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होंगे, ये भी हमें पता है। क्लियर? ये जनरली आपके अगर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है उसका मतलब क्या है ना, दे कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक? क्लियर? आप इनके भी अलग अलग करके हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। एक तो कर सकते हैं जो सीड प्रोड्यूसिंग कर सकते हैं, सीड प्रोड्यूसिंग एंड नो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ठीक है? इनको हम लोग जब फर्दर प्लांट किंगडम में देखेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे कि जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं। क्लियर? और जो सीड नहीं प्रोड्यूस करते हैं उसके कैटेगरी को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो उस हिसाब से हमें प्लांट किंगडम के अंदर ये स्टडी करना पड़ेगा। क्लियर? एंड फाइनली मूविंग ऑन टू द एनिमेलिया, वी विल बी हैविंग फर्स्ट ऑफ ऑल दैट सेल वॉल विल बी एब्सेंट। ठीक? all the multicellular eukaryotes which do not have a proper cell wall, they can be considered to be in the kingdom of Animalia. Clear? After that, obviously they do not have photosynthesis doing organs, like they do not have the plastids. Animal cell के अंदर plastids नहीं होते सर, है ना, और इसीलिए वो आपके photosynthesis नहीं कर पाएंगे। तो therefore they are all heterotrophic in nature, मतलब they have to depend on other organisms for taking in their food. Clear? इसके बाद इसको अलग अलग करके हम लोग बहुत हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे बेस्ड ऑन द सेल्यूलर स्ट्रक्चर, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम लेवल, फिर बाकी आपके कई सारे ह्यूज टॉपिक बन जाते हैं इफ वी कंसिडर एंड टॉक अबाउट एनिमेलिया। क्लियर? तो दैट विल बी प्रोसीडिंग इन द एनिमल किंगडम। जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह एक एक कैरेक्टर, सर बहुत कुछ पढ़ने को है। ठीक? तो प्लीज 11th क्लास को आप थोड़ा सीरियसली लीजिए क्योंकि ये आपका अच्छी तरह बेस बनाएगा। अब ऑटोमेटिकली देखो ये चीज नया नहीं है, ये चीज आप पहले पढ़ के आए हो क्लास 9th में। ठीक? अगर वहां पर ही बहुत अच्छी तरह पढ़ लेते तो ये तो अभी चुटकियों का काम था, बहुत जल्दी हो जाता। क्लियर है? तो कोई बात नहीं है, एक रिवीजन की तरह आपका हो गया है। अब जब हम लोग एक एक को लेके चलेंगे, अगर आप
ईच एंड एवरी डे का स्टडी अगर रोज नहीं करिएगा तो बहुत पीछे चले जाइएगा और उसके फिर आप बैकअप नहीं ले पाएंगे सर। क्लियर है? तो बहुत अच्छी तरह ये स्टडी कीजिए, हर एक चीज को लिख लिख के याद कीजिए, ठीक। और अगर कोई दिक्कत है, कोई भी अगर आपको टर्म समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पे काफी सारे टर्मिनोलॉजी का सामना आपको करना पड़ेगा, ठीक। अगर कोई भी टर्म आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बेशक आप मुझे व्हाट्सएप में आइदर आप लिख के भेजिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या जो यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हैं वहां पर नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाके आप कमेंट्स लिख के मेरे पास भेजिए, मैं आपका डाउट्स सॉल्व कर दूंगा। क्लियर है? तो ये बहुत अच्छी तरह देखिएगा, ठीक। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो क्लास के अंदर वी विल बी स्टार्टिंग विथ मुने।